वेलकम टू कंप्लीट CSS ग्रिड ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम CSS ग्रिड की बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे और ये ट्यूटोरियल बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे वो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CSS ग्रिड है क्या। देखिए, हमने फ्लैक्सबॉक्स पढ़ा था। फ्लैक्सबॉक्स क्या था? फ्लैक्सबॉक्स एक वन डायमेंशनल लेआउट सिस्टम था जिसमें हम एक टाइम में या तो क्रॉस एक्सिस की तरफ काम कर सकते थे या मेन एक्सिस की तरफ। अगर आपको फ्लैक्सबॉक्स नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये वीडियो में मैंने बिल्कुल भी ऐसा ज्यूम नहीं किया कि आपको फ्लैक्सबॉक्स आता हो। ये तो जस्ट मैं अभी बता रहा हूँ कि फ्लैक्सबॉक्स में ऐसा करते थे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ CSS ग्रिड है क्या। CSS ग्रिड एक टू डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है जिसमें आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों को एक साथ यूज़ करके अपना लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है और अगर आप इस टूल को यूज़ कर रहे हैं तो आपको बूटस्ट्रैप जैसे फ्रेमवर्क करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। आपको CSS ग्रिड इतना ईजी लगेगा कि आप सोचोगे कि मैं क्यों फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा था। ओके, और अब बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS ग्रिड कंटेनर प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं विदाउट मीडिया क्वेरीज यूज़ करके। उसके बाद हम बात करेंगे जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं आपके लेआउट में, उसको आप कैसे डेंसली पैक या फिर फिल कर सकते हैं CSS ग्रिड की मदद से। तो ये काफ़ी लोगों को मुश्किल लगता है, बट मैं आपको समझा दूंगा अच्छे एग्जाम्पल्स को यूज़ करके कि ये होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे 2D डिज़ाइंस को कैसे लेआउट कर सकते हैं आप, उसमें मीडिया क्वेरीज कैसे लगा सकते हैं, उसको रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल ईजी एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको। और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ के बारे में। तो ये ट्यूटोरियल बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है, बट इसमें आप वो चीज़ें सीखोगे और जिनको पहले से CSS ग्रिड आता है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आई एम श्योर कि वो इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो अभी सीखना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं CSS ग्रिड है क्या। तो यहाँ पे मैंने दो फाइल बना चुका हूँ, index.html style.css। तो इनमें स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो वही बॉयलर प्लेट सबसे पहले, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं CSS ग्रिड ट्यूटोरियल। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इतना होने के बाद यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ सबसे पहले H1 में हेलो वर्ल्ड, और इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिंक करता हूँ अपनी style.css को, और यहाँ पे style.css में मैं क्या करूँगा, वही बेसिक स्टाइलिंग। सबसे पहले तो बॉडी में जाऊँगा मैं, और जो इसका फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज करके करूँगा मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉन्ट फैमिली इसका सैंस सेरिफ कर देता हूँ नॉर्मल। और अब देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए चेंज हो चुका है, सही है। और यहाँ पे थोड़ी और बेसिक स्टाइल्स हम दे सकते हैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल वही बेसिक स्टाइल्स जो हम हर वक्त देते हैं CSS में। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, तो ये सब स्टाइल ओके, तो सही है। अब यहाँ पे करना क्या, मुझे यहाँ पे H1 को हटा देता हूँ, और H1 को हटा के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाऊँगा कंटेनर, और उस क्लास के अंदर मैं 12 डिव बनाऊँगा, ठीक है। और हर एक डिव के पास एक आइटम क्लास होगी, और आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 कुछ इस तरह से क्लास होगी। ओके, और उस डिव के अंदर क्या लिखा होगा, आइटम, और उसके बाद आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, और मेरे को 12 डिव चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये काम कर लिया, देख सकते हैं आप। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई है कंटेनर, और उसके अंदर मैंने क्या किया, क्लास दी है। हर एक डिव के पास दो क्लास हैं, एक आइटम है हर डिव के पास एक क्लास, और आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 कुछ इस तरह से क्लासेस हैं, और यहाँ पे 12 क्लासेस हैं। ओके, और यहाँ पे मैंने डिव के अंदर लिखा है आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। तो ये काफ़ी सिंपल है, इतना समझ में आ चुका होगा। और ये जो मैंने शॉर्टकट यूज़ किया, ये एमेट है, एमेट के शॉर्टकट में यूज़ करता हूँ, तो वही था, ये सिंपल था। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ, तो अभी कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ओके, तो नथिंग न्यू, और आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, तो अभी आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी स्टाइलिंग देता हूँ इसको। तो स्टाइलिंग देते हैं हम। तो स्टाइलिंग के लिए मैं क्या करूँगा, कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे जो इसकी मैक्स विड्थ है ना कंटेनर की, फॉर एग्जांपल वो 1200 पिक्सल्स रख लेता हूँ, या 1440 रख लेता हूँ, 1440 पिक्सल्स। ओके, और अब देखते हैं, तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, तो क्यों दिखेगा, तो मैं बॉर्डर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर। तो देखिए सॉलिड रेड बॉर्डर दिख रहा है मेरे को। अब मुझे करना क्या है इसको, ओके, तो ये पूरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कवर हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने थोड़ा जूम भी कर रखा है,
ओके, तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, तो सही है, 1440 ही सही है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मार्जिन ऑटो कर देता हूँ इसको। ओके, तो मार्जिन ऑटो करने से बीच में आ चुका है। इतना सबको समझ में आ चुका होगा। और अब और बात करते हैं इसके बारे में। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसके अंदर ना आइटम्स है ना, जो जितनी भी आइटम है, तो उसको थोड़ा स्टाइल दे देते हैं। ठीक है, तो जो आइटम है उसको स्टाइल देंगे हम। जो उसका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू टाइप कुछ भी दे सकते हैं। ओके ना, ब्लू तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये कलर है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये आप देख सकते हैं 487EB0। तो ये कलर मैं यूज़ करूँगा, देखते हैं कैसा लग रहा है। तो कुछ इस तरह से कलर लग रहा है, इट्स ओके। और यहाँ पे जो इसका मैं कलर है, जो टेक्स्ट कलर है, उसको मैं कर दूंगा वाइट। तो वाइट के लिए FFF लिख सकता हूँ मैं 3 बार F, तो वाइट कलर हो गया। सही है, नॉट बैड। और उसके अलावा मैं क्या काम कर सकता हूँ, तो इतना सही है अभी के लिए। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं हर एक आइटम में। फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल की चारों दिशाओं में पैडिंग। ठीक है, तो पैडिंग भी आ चुकी है चारों दिशाओं में 10 पिक्सल्स की। ओके, अगर मैं बॉर्डर भी दूँ हर चीज़ को, तो आप देख सकते हैं बॉर्डर फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लैक। तो अब कुछ इस तरह से दिख रहा है, सही है। अब यहाँ पे ना मुझे करना क्या है, देखिए, अब ये एक एक के बाद कुछ इस तरह से स्टैक है ये। तो ऐसे ही अब डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और कुछ इसी तरह से दिखने थे मुझे। अभी तक हम करते क्या थे, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले फ्लैक्स दे देता मैं, तो ये कुछ इस तरह से लाइन हो जाते। ओके, तो रिफ़्रेश करता हूँ मैं। ओके, तो कुछ, ओ सॉरी, इसको मैं डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया मैंने गलती से। अगर मैं कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैक्स देता तो कुछ इस तरह से अलाइन हो जाते हैं। समझ रहे हो किस तरह से कह रहा हूँ मैं। बट अभी हम किसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, ग्रिड के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं डिस्प्ले ग्रिड करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम वैसा का वैसे ही है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब क्या होता है, जब हम डिस्प्ले ग्रिड करते हैं ना, तो जैसा पहले है वैसे ही रहता है। अब क्या होता है, हमारी दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं। पहला होता है ग्रिड कंटेनर, दूसरा होता है ग्रिड आइटम। अब इसको ध्यान से सुनना। देखिए, ये जो डिव है जिसको मैंने क्लास दे रखी है कंटेनर, ठीक है, अगर मैं इसको कर दूंगा डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, अगर मैं किसी भी कंटेनर को, किसी भी रैपर को, अगर मैं उसको डिस्प्ले ग्रिड कर दूंगा, तो वो बन जाएगा ग्रिड कंटेनर। और उसके जितने भी आइटम्स हैं, जो जितने भी चाइल्ड हैं, जितने भी चिल्ड्रन हैं, किसके चिल्ड्रन, ठीक है, अब मैंने डिस्प्ले ग्रिड किसको दिया, इस कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड दे दी। और इसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, ग्रिड आइटम्स। ठीक है, तो अभी कंटेनर क्या बन चुका है, डिस्प्ले ग्रिड बन चुका है, ग्रिड कंटेनर बन चुका है, और उसके चाइल्ड क्या बन चुके हैं, ग्रिड आइटम्स। अब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ग्रिड कंटेनर की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ग्रिड आइटम्स की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बाद में लिख लेता हूँ। हम दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ग्रिड कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे ग्रिड आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहले हम फोकस करेंगे ग्रिड कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ पे। तो ग्रिड कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने के लिए हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम इस यहीं पे अप्लाई करेंगे, जहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड किया यहीं पे अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज़ को। सही है। अब हमें लेआउट डिज़ाइन टूल है ग्रिड, ठीक है, तो हमें लेआउट बनाने है किसी ढंग से, किसी अच्छे ढंग से। तो कैसे बनाएंगे, अब वही सीखना है हमें। तो देखिए, अभी यहाँ पे क्या है, कितने कॉलम है, अभी आप देख सकते हैं एक ही कॉलम है, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल एंड तक एक ही कॉलम दिख रहा है आपको। ओके, और एक चीज़ और करना है आपने, वो क्या करनी है, आपने इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं और क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, बट फायरफॉक्स में कुछ अच्छे फीचर्स हैं, बट उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी जब क्रोम का अपडेट आया था तो उसमें भी ग्रिड के लिए काफ़ी अच्छे फीचर्स आ चुके हैं। ओके, बट फिर भी हम बात करते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, कंटेनर है, यहाँ पे ग्रिड लिखा आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको कुछ लाइंस देखने को मिल रही हैं। अब ये लाइंस क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले ये समझो कि ये है ग्रिड, तो यहाँ पे आपको ग्रिड शो हो रहा है, और यहाँ पे अगर आपको लाइन नहीं दिख रही तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप लेआउट पे जाइए, और लेआउट पे अगर आपको लाइन नहीं दिख रही तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शो लाइन नंबर्स। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे टिक कर सकते हैं शो ट्रैक साइजेस,
और यहाँ पे शो एरिया नेम्स, अभी एरिया नेम्स के बारे में बात करेंगे। एक्सटेंड ग्रिड लाइंस, ये ग्रिड लाइंस एक्सटेंड हो जाएंगी। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या कर रखा है, शो लाइन नंबर्स। ओके, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको करना क्या है, कुछ इस तरह से हमारे पास लाइंस दिखनी चाहिए। सही है। अब और बात करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही कॉलम है, इतना बड़ा एक ही कॉलम है, बट मुझे यहाँ पे एक कॉलम नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ जो मेरी लेआउट है ना वो मल्टीपल कॉलम्स में आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 3 कॉलम्स चाहता हूँ, तो 3 कॉलम्स कैसे डिफाइन करूँगा मैं यहाँ पे। तो मुझे करना क्या है, एक प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। इस प्रॉपर्टी का नाम याद रखना, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब इसको जल्दी से लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, GTC उसके बाद टैब प्रेस कर सकते हैं। ओके, अब रिपीट फंक्शन क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अभी समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 कॉलम्स हों। तो मैं चाहता हूँ पहला कॉलम हो 100 पिक्सल्स का, दूसरा कॉलम हो 200 पिक्सल्स का और तीसरा कॉलम हो 100 पिक्सल्स का। अगर मैं सेव करूँगा आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम्स बने आ चुके हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। अब देख सकते हैं पहले कॉलम की जो विड्थ है वो 100 पिक्सल है, दूसरे कॉलम की 200 पिक्सल और तीसरे कॉलम की फिर से 100 पिक्सल्स। अब यहाँ पे ना एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉलम डिसाइड किए थे। इस बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ कहा कि मेरे को 3 कॉलम्स चाहिए, बट यहाँ पे ब्राउज़र ने खुद डिसाइड किया कि अगर 3 कॉलम यहाँ तक ख़त्म हो चुके हैं उसके बाद मुझे और रोज़ चाहिए। तो ये जो रोज़ है ना ये ब्राउज़र ने खुद नीचे ऐड कर दी। समझ रहे हो। अब क्या होता है देखिए, एक होता है इम्प्लिसिट, 2 वर्ड आपने सुने होंगे, एक होता है इम्प्लिसिट वर्ड और एक होता है एक्सप्लिसिट वर्ड, एक्सप्लिसिट। ठीक है, ये 2 शब्द के बारे में आपको पता होगा। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है थोड़े, क्योंकि इनको मैं यूज़ करूँगा ग्रिड को समझाते हुए। अगर आपको नहीं पता इनका मतलब मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉलम्स डिसाइड किए कि मेरे 3 कॉलम्स होंगे। जो चीज़ मैं खुद डिसाइड करूँगा उस चीज़ को बोलते हैं एक्सप्लिसिट। मतलब ये मैंने खुद डिसाइड किया कि मेरे 3 कॉलम्स होंगे, बट ब्राउज़र ने क्या किया, खुद से रोज़ बना दी नीचे नीचे, तो उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट। जो काम खुद हो जाता है उसको बोलते हैं वो काम इम्प्लिसिटली हो गया, और जो काम हम खुद अपनी मर्ज़ी से करते हैं उसको बोलते हैं कि वो काम हमने एक्सप्लिसिटली किया। ठीक है, तो ये 2 शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अब बात करते हैं आगे। तो इसका क्या यूज़ है मैं आपको बताऊंगा अभी, बट ये 2 शब्द हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, जो कॉलम्स हैं वो मैंने डिफ़ाइन किए हैं एक्सप्लिसिटली, और जो रोज़ हैं वो ब्राउज़र ने खुद इम्प्लिसिटली यहाँ पे ऐड कर दी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी आगे। ठीक है, तो ये हो गया कि हमने कैसे किया। अब यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे ये जो स्पेस है ना बहुत सारा खाली स्पेस पड़ा है, तो इस स्पेस को हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। तो आपको पता है हम पहले क्या करते थे, जब फ्लोट्स वगैरह यूज़ करते थे तो हम ऐसा करते थे ना, 33% कर दिया हमने, 33% कर दिया और 33% कर दिया। तो इस तरह से हम कुछ कर सकते थे काम। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में, तो 33% हमने कर दिया। समझ रहे हो। बट यहाँ पे ना अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, एक और प्रॉपर्टी है मेरे पास, गैप। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास, एक है रो गैप, एक है कॉलम गैप। फॉर एग्जांपल मुझे जो कॉलम के बीच में गैप चाहिए, कितना गैप चाहिए, 10 पिक्सल्स का। ठीक है, 10 पिक्सल्स का गैप चाहिए। तो आप देख सकते हैं 10 पिक्सल्स का गैप यहाँ पे आ चुका है बीच में। समझ रहे हो। और फॉर एग्जांपल गैप थोड़ा बड़ा चाहिए मुझे, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। 10 पिक्सल्स की जगह मैं फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल्स का गैप रखता हूँ यहाँ पे। तो 50 पिक्सल्स का गैप रखा है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ पे, सॉरी इसको नहीं, इसको जूम करना था। अब ध्यान से देखो, ये ना बाहर हो चुका है, ये जो अपने कंटेनर से बाहर हो चुके हैं, जो ग्रिड आइटम्स हैं कंटेनर से बाहर हो चुकी हैं। क्यों बाहर हो चुकी हैं, क्यों, देखो मैं बताता हूँ क्यों बाहर हो चुकी हैं। तो हमने क्या किया था, 50 50 50, तो 150 पिक्सल्स तो इसके जो गैप था, कॉलम गैप था, उसने, सॉरी 100 पिक्सल्स तो कॉलम गैप ने खर्च कर लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया हमने, 33% का हमने इसको वो दी, इसको विड्थ दी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये बाहर हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 33% परसेंटेजेस हम नहीं यूज़ करते जब हम ग्रिड यूज़ करते हैं। जब हम ग्रिड यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शंस।
तो फ्रैक्शंस क्या होती है, फ्लेक्सिबल यूनिट है ये। मतलब क्या होता है इस फ्रैक्शंस का, मैं बताता हूँ। तो ब्राउज़र क्या करेगा ना, सबसे पहले तो जो कॉलम गैप है 50 पिक्सल्स का, जो मतलब कि हमने खुद से, जो फ्लेक्सिबल यूनिट नहीं है पिक्सल्स, खुद से उसको पहले तो 50-50 पिक्सल्स का जो गैप दे देगा। उसके बाद फ्रैक्शन मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल 3 कॉलम चाहिए इक्वल, 1 FR 1 FR 1 FR, मतलब जो रिमेनिंग स्पेस है ना उसको इक्वली हम डिवाइड कर देंगे 3 कॉलम्स में, ठीक है। तो अब बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने बढ़ा के इसको 100 पिक्सल भी कर दिया ना, तो भी क्या होगा, फ्रैक्शन यूनिट यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसलिए क्या होगा, ये इक्वली 3 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। समझ रहे हो आप। ऐसे जैसे कॉलम गैप प्रॉपर्टी है, वैसे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है रो गैप। अब फॉर एग्जांपल रो गैप में मुझे रो के बीच में भी 100 पिक्सल्स का गैप चाहिए, तो आप देख सकते हैं 100 पिक्सल्स का गैप रो में भी आ रहा है और कॉलम्स में भी आ रहा है, कुछ इस तरह से। समझ रहे हो आप। ओके, अभी कॉलम्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये रो गैप हो गया और ये कॉलम गैप हो गया। अब यहाँ पे ये इतना स्पेस अच्छा नहीं लग रहा ऑब्वियसली, तो हम 10 पिक्सल्स ही रहने देते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले तो एक कंटेनर के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ मैं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। तो यहाँ पे जो कंटेनर है ना, इसको मार्जिन टॉप एंड बॉटम में 100 पिक्सल्स का मार्जिन और लेफ़्ट एंड राइट में ऑटो कर देता हूँ। तो अभी थोड़ा सही है, देखने में आसानी होगी। ओके, अब जैसे ये है ना, एक कॉलम गैप अलग से दे रहा हूँ मैं, रो गैप अलग से दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, ये ना एक ही प्रॉपर्टी में मैं दे सकता हूँ। वो कैसे दूंगा वो देखते हैं। पहले मैं इनको, इसको भी ऊपर, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल मुझे गैप देना रो के बीच में भी, कॉलम के बीच में भी, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। रो गैप और कॉलम गैप आप एक साथ दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने रो गैप देना है 10 पिक्सल्स का, ठीक है, और उसके बाद कॉलम गैप देना है आपने 20 पिक्सल्स का। ओके, अब देखना क्या होगा, जो रो के बीच में गैप है वो 10 पिक्सल्स का है, बट कॉलम के बीच में 20 पिक्सल्स का गैप है। फॉर एग्जांपल इसको बढ़ाता हूँ मैं ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो। जो रो है उसके बीच में 10 पिक्सल्स का गैप है और जो कॉलम है उनके बीच में 50 पिक्सल्स का गैप है। ओके, और अगर आप एक ही यूनिट देंगे, मतलब कि एक ही बार लिखेंगे फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल्स, तो रो के बीच में भी 10 पिक्सल्स का गैप रहेगा और कॉलम्स के बीच में भी 10 पिक्सल्स का गैप रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये गैप प्रॉपर्टी क्या करेगी। ओके, ये गैप प्रॉपर्टी न्यू है। इससे पहले हम यूज़ करते थे ग्रिड गैप प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी जो ग्रिड गैप प्रॉपर्टी है ना, ये हम अब यूज़ नहीं करते, ठीक है। दिस यहाँ पे भी लिखा गया, देखिए, प्रॉपर्टी इज ऑब्सोलीट, ठीक है, अवॉइड यूजिंग इट। समझ रहे हो आप। तो अभी हम ग्रिड गैप प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते, अब सिर्फ गैप प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम। समझ रहे हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, तो ये था बिल्कुल बेसिक। तो अभी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं मैंने क्या पढ़ाया आपको। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंटेनर, एक होते हैं उसके चिल्ड्रन, ठीक है। अगर हम कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे तो वो बन जाएगा ग्रिड कंटेनर, और उसके जो चिल्ड्रन है वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे ग्रिड आइटम्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे 3 कॉलम्स में 3 कॉलम्स चाहिए थे, तो मैंने क्या किया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, यहाँ पे 1 FR 1 FR 1 FR मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। उसके बाद गैप की बात की मैंने फॉर एग्जांपल रो के बीच में और कॉलम के बीच में मुझे गैप चाहिए 10 पिक्सल्स का, तो मैंने कुछ इस तरह से गैप भी दे दिया। अब फॉर एग्जांपल जो मुझे जो बीच वाली रो है ना, इसको थोड़ी बड़ी चाहिए ये, तो मैं 1 FR 2 FR, तो ये ट्वाइस ऑफ द स्पेस लेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसा दिखेगा। अब देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरे को, समझ रहे हो आप। तो 1 FR 2 FR 1 FR से कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको फिर से 1 FR कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं फिर से 1 FR लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 FR 1 FR 1 FR। आप क्या काम कर सकते हैं, देखिए मैं क्या करता हूँ, रिपीट फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे 3 बार रिपीट करना है, किस चीज़ को रिपीट करना है, 1 FR को। तो ये लाइन और ये लाइन सेम है। अगर मैं देखूँ तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन सेम है। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ कॉलम्स की बात की है, अब थोड़ी रो की बात करते हैं। देखिए हमने अभी यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे क्या कहा ब्राउज़र को कि हमें 3 कॉलम्स चाहिए 1 FR के, 1 फ्रैक्शन यूनिट के हमें 3 कॉलम चाहिए, मतलब कि हमें 3 इक्वल विड्थ के कॉलम चाहिए। तो अभी तक हमने ये बात की, बट अभी तक हमने रो की बात नहीं की। ये जो 4 रोज क्रिएट की है ना, ये ब्राउज़र ने खुद की हैं, मतलब कि ब्राउज़र ने इम्प्लिसिटली खुद क्रिएट की हैं ये। अब बात करते हैं रोज़ की।
ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है ना, वैसे मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट रोज, कि मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि मुझे कितनी रोज चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 2 रो चाहिए, 100 पिक्सल की और 100 पिक्सल की। तो यहाँ पे ऐसा करने से क्या होगा, 2 रो मिल जाएंगी मुझे। आप देख सकते हैं पहली रो 100 पिक्सल्स की, दूसरी रो 100 पिक्सल्स की। अब अब आप सोच रहे हो कि ये 2 रो का जो हाइट है वो तो 100 पिक्सल्स का हो चुका है, ठीक है। तो ग्रिड टेम्पलेट रो मुझे 2 रो चाहिए 100 पिक्सल्स की, 100 पिक्सल्स की हाइट। अब ये तीसरी और चौथी रो पे ये अप्लाई क्यों नहीं हुई हाइट, क्योंकि ये जो रोज़ है ना, ये जो रोज़ हैं, ये हमने एक्सप्लिसिटली कहा कि मुझे ये 2 रो चाहिए 100 पिक्सल्स की, 100 पिक्सल्स की, 100 पिक्सल्स की पहली रो, 100 पिक्सल की दूसरी रो। तो तीसरी चौथी रो है ना, ये ब्राउज़र ने खुद क्रिएट की। तो इसलिए यहाँ पे इन 2 रोज़ पे कोई भी हाइट अप्लाई नहीं हुई। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, ब्राउज़र जितनी भी रो खुद से क्रिएट करेगा, ठीक है, जितनी भी रो इम्प्लिसिटली खुद से क्रिएट करेगा, मुझे उसकी जो हाइट है वो सेट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर्टी है ग्रिड ऑटो रोज। तो इससे क्या होगा, जो ब्राउज़र जितनी भी खुद से रोज क्रिएट करेगा उसका साइज, फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल्स, तो उसका हाइट भी कितना हो गया, 100 पिक्सल्स का साइज़ हो गया उसका भी। समझ रहे हो आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे इम्प्लिसिटली ना कहूँ कि मुझे, सॉरी एक्सप्लिसिटली ना कहूँ कि मुझे इतनी रोज चाहिए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका मतलब सारी की सारी चारों की चारों रोज़ ब्राउज़र ने क्रिएट की। तो अगर ब्राउज़र ने जो भी रोज़ क्रिएट करेगा उसका जो साइज़ होगा वो कितना रहेगा, 100 पिक्सल्स का रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि 100 पिक्सल्स लिखने से क्या हो रहा है, ठीक है। रोज़ का साइज़ मैं ऐसे बता सकता हूँ। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ सोचने वाली है, ठीक है। वो क्या चीज़ सोचने वाली है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कॉलम डिसाइड कर लिए थे कि हमें 3 कॉलम चाहिए। तो 3 कॉलम मेरे को मिल रहे हैं बिल्कुल, बट यहाँ पे आइटम्स थी थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। हमारे पास 3 कॉलम के बाद जो नेक्स्ट रो में चौथी आइटम आई, समझ रहे हो। अब ये सोचो कि ये नेक्स्ट रो में क्यों आई, मतलब कि नीचे क्यों एक्सटेंड हुआ है, जो मेरा ग्रिड कंटेनर है वो नीचे क्यों एक्सटेंड हुआ। ब्राउज़र उसको आगे भी तो एक्सटेंड कर सकता था ना, मतलब कि आइटम 3 के बगल में भी तो आइटम 4 को रख सकता था ना, वैसा क्यों नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ उसका रीज़न क्या है। सबसे पहले ना मैं क्या काम करता हूँ, ये जो कोड है ना, चलो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ग्रिड ऑटो फ्लो। इसकी प्रॉपर्टी रो होती है, मतलब जब ब्राउज़र को, मतलब कि चीज़ों को रखना होगा तो वो रो वाइज रखेगा, मतलब कि पहले वो पहली रो में रख देगा चीज़ों को, मतलब कि आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, पहली रो में इसने तीनों चीज़ें रख दी क्योंकि मैंने 3 कॉलम बना रखे हैं, ठीक है। तो 3 कॉलम मतलब कि पहली रो में ये चीज़ें आएंगी, उसके बाद जो भी ऐड होगा नेक्स्ट रो में ऐड होगा, ठीक है। तो रो वाइज ऐड होगा सब चीज़ें, समझ रहे हो। तो इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट रो सेट होते हैं, इसलिए रो में रो बनी, रो क्रिएट की ब्राउज़र ने। बट अगर मैं यहाँ पे इसको कॉलम कर दूँ तो देखना क्या होगा, तो नेक्स्ट कॉलम्स में ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रिड ऑटो फ्लो कॉलम करने से क्या होगा, आगे ऐड हो गई, नीचे एक्सटेंड नहीं हुआ मेरा ग्रिड कंटेनर, आगे और भी ज़्यादा कॉलम्स ऐड हो गए। अब यहाँ पे जैसे ग्रिड ऑटो ऑटो रोज थी, मतलब कि अगर ब्राउज़र इम्प्लिसिटली खुद से रोज क्रिएट करेगा तो 100 पिक्सल्स की होगी। ऐसी मेरे पास एक प्रॉपर्टी है ग्रिड ऑटो कॉलम्स, मतलब अगर जो ब्राउज़र खुद से कॉलम क्रिएट करेगा। अब इस केस में क्या था, 3 कॉलम तो हमने बता रखे थे भाई, 3 कॉलम चाहिए मुझे 1 FR के। उसके बाद जितने भी ये कॉलम्स ऐड हुए हैं ये ब्राउज़र ने खुद ऐड किए, तो मतलब ऑटो कॉलम्स की वैल्यू मैं सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी वैल्यू सेट कर दी 200 पिक्सल्स की, मतलब कि जो ब्राउज़र खुद से कॉलम क्रिएट करेगा वो 200 पिक्सल्स के हो गए, ठीक है। और यहाँ पे 3, ये पहले वाली 3 श्रिंक हो गए, ठीक है, तो श्रिंक तो होने ही थे। तो बट मैं इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं करता, तो मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ। ये आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने को बता दिया। हो सकता है आपको कभी इसका यूज़ केस देखने को मिल जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने तो आज तक इसे अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं किया, ग्रिड ऑटो फ्लो और ग्रिड ऑटो कॉलम्स को, ठीक है। मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ, मतलब कि ग्रिड ऑटो रोज़ यूज़ कर लेता हूँ, और ये नहीं यूज़ करता मैं ग्रिड ऑटो फ्लो को कॉलम करके ग्रिड ऑटो कॉलम्स नहीं यूज़ करता मैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बात करेंगे इसकी। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो ब्राउज़र है उसको साइड में रख लिया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो क्या है वो देखो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 3 कॉलम्स हैं वो इक्वल विड्थ के हैं, और मैं अगर विंडो का साइज़ कम ज़्यादा करूँगा
तो ये जो फ्लेक्सिबल है, मतलब जो इनकी विड्थ है वो फ्लेक्सिबल है। मतलब अगर मैं विंडो का साइज़ बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ जाएंगे, अगर विंडो का साइज़ कम करूँगा तो ये भी कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं करना क्या चाहता हूँ, देखिए मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल जो सबसे लेफ्ट वाला जो कॉलम है ना, इसकी जो विड्थ है वो सेम रहे। मतलब कि अगर मैं विंडो को कम ज़्यादा करूँ वो कम ज़्यादा ना हो। तो एक कॉलम की जो विड्थ है उसको मैं सेम रखना चाहता हूँ, मतलब कि फिक्स्ड रखना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगा? तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ ऐसा कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे जो पहला कॉलम है उसकी जो विड्थ रखनी है वो 300 पिक्सल्स रखनी है, फिक्स्ड रखनी है। और उसके अलावा मैं 2 कॉलम रख सकता हूँ 1 FR के। ये जो है ये चेंज कर सकते हैं 1 FR। फ्रैक्शन यूनिट्स क्या होती हैं, रिमेनिंग स्पेस जो होंगे वो इक्वली ऑक्यूपाई हो जाएगा और 300 पिक्सल्स फिक्स्ड रहेगा। समझ रहे हो आप? अब मैं इसको सेव करता हूँ। आप देख सकते हैं जो 300 पिक्सल है वो फिक्स्ड है, और बाकी के जो 2 कॉलम है उनकी जो विड्थ है वो कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये काम कैसे हुआ। तो अभी ये आपको समझ आ चुका होगा, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ यार, ये जो कमेंट्स हैं ना इसको हटा देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ इन कमेंट्स को ना यहाँ पे इसको मैंने ऐसा किया है 1 सेकंड के लिए। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल comments.txt। ये कोड मैं आपको सोर्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाय द वे। ओके, तो यहाँ पे ना जो इसके कमेंट्स हैं ना इसको हटा के मैं इस फाइल में पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये मेरी फाइल मैसी भी ना हो। और जो मेरे कमेंट्स हैं हो सकता है आपको इसमें से कुछ देखना पड़े, तो इसलिए मैं इसको साइड में रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने क्या क्या कमांड्स लिखी थी। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सारे के सारे कमेंट्स अपने। ओके, और जो भी कमेंट्स हैं ये सब कमेंट्स मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी आपने कमेंट्स देखने होंगे। और यहाँ पे मैंने कॉलम्स हटा दिए हैं, तो कॉलम्स मैं रख देता हूँ। तो ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट 3 टाइम्स मुझे 1 FR रिपीट करना है। तो ओके, इस तरह से कुछ हो चुका है अभी। अब ना एक काम करना है, अभी ना यहाँ पे हमने फिक्स्ड कर दिया। ठीक है, हमने फिक्स्ड कर दिया कि मुझे 3 ही कॉलम चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अब चीज़ की बात करेंगे हम, वेरिएबल कॉलम्स। मतलब कि हमें कॉलम्स फिक्स नहीं करने हैं, कॉलम्स अपने आप एडजस्ट हो जाएं। अभी हमने 3 कॉलम फिक्स कर दिए ना, हम चाहते हैं ये 3 की जगह 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर विंडो ज़्यादा है तो 5 कॉलम हो जाए, अगर मैं विंडो का साइज़ कम कर दूँ तो 3 कॉलम हो जाए, 2 कॉलम हो जाए। कुछ इस तरह से मुझे काम करना है। तो ये काम कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स कॉलम्स के लिए हम 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ऑटोफिल ऑटोफिल और ऑटोफिट। ये 2 चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। देखिए अभी हमारे पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और ऊपर से कमेंट आउट करता हूँ। तो अभी देखना क्या है, अभी कुछ इस तरह से कमेंट आउट क्यों करना है, मैं इसको हटा ही देता हूँ, इस लाइन को यहाँ से हटा ही देता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या है, अभी यहाँ पे हमने 3 फिक्स कर रखा है ना, तो मैं हम चाहते हैं कि ये 3 फिक्स ना हो। ठीक है, और यहाँ पे जो साइज़ है ना ये 1 FR की जगह ना फॉर एग्जांपल ये कर देता हूँ मैं 200 पिक्सल्स। फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, 3 कॉलम चाहिए 200 पिक्सल्स के। अभी यहाँ पे 3 नंबर मैंने फिक्स कर दिया, बट मैं इसको फिक्स की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ ऑटो फिल फॉर एग्जांपल। तो इससे क्या होगा, ये देखेगा अपने आप कि स्पेस है क्या। अगर 200 पिक्सल्स का इसको स्पेस दिख गया तो जो नेक्स्ट कॉलम है वो एक और ऐड कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको सेव करता हूँ और देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है, अभी आपको देखने को मिल रहे हैं 4 कॉलम। ठीक है, थोड़ी स्क्रीन बढ़ाता हूँ 5 कॉलम हो गए, थोड़ी और स्क्रीन बढ़ाता हूँ 6 कॉलम हो गए। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कैसे कॉलम बदल रहे हैं मेरे। और कम कर रहा हूँ और विंडो की साइज़ को कम कर रहा हूँ, तो ये देखिए आपके कॉलम्स भी कम होते जा रहे हैं। तो देखिए ये कितना रिस्पॉन्सिव लग रहा है हमें, है ना। तो तो ये था, ये मैंने आपको समझाना था। एक और चीज़ यहाँ पे एक ऑटो फिल है और एक ऑटो फिट है। ठीक है, आप ऑटो फिल और ऑटो फिट देख सकते हैं। अभी आपको दोनों सेम लग रहे होंगे, यू मोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, बोदर मत करना, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, इन सिर्फ पहले 3 रहने देता हूँ, बाकी को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ 3 है, बाकी मैंने कमेंट आउट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे 200 पिक्सल्स की जगह 150 पिक्सल्स कर देता हूँ। ओके, 150 पिक्सल्स मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। और यहाँ पे मैं एलिमेंट्स पे जाता हूँ, बॉडी के अंदर जाता हूँ, और जो मेरा कंटेनर है ना ग्रिड वाला, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मुझे ग्रिड लाइंस देखनी है। ठीक है, क्या देखनी है, ग्रिड लाइंस। इसको मैं
थोड़ा सा जूम नहीं करता, ठीक है, इतना ही सही है। तो ग्रिड लाइंस मेरे को दिख रही हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो फिट है। क्या है यहाँ पे? ऑटो फिट। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइंस देखिए, ये आपको लाइंस दिख रही हैं, ये थोड़ी, आई डोंट नो ये कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर है ये, पिंक कलर है ये, या ऑरेंज पिंक मिक्स है, पता नहीं यार। ये जो भी कलर है ना, ये दिख रहा है आपको जहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, उस कलर की लाइंस देखने को मिल रही होंगी आपको, ठीक है। अब देखिए ये लाइंस कहाँ तक हैं, भले यहाँ पे 3 के बाद सीधा 6 लिखा आ रहा है, बट ये लाइंस यहीं तक, यहीं पे बंद हो रही हैं। तो इसका मतलब जो कॉलम्स है ना, ये एक्स्ट्रा कॉलम्स क्रिएट नहीं कर रहा, ऑटो फिट एक्स्ट्रा कॉलम्स क्रिएट नहीं कर रहा। ये जितने कॉलम थे, 3 कॉलम की रिक्वायरमेंट थी तो 3 ही कॉलम है, क्योंकि 3 आइटम थी तो 3 कॉलम है। बट अगर मैं ऑटो फिल करूँ ना, ऑटो फिल करूँ, तो आप देखना क्या होगा, इसने आगे भी एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट कर दिया। मतलब कि अगर इसको स्पेस मिलेगा एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट कर देगा ये, ठीक है। ऐसा ऑटो फिट के केस में नहीं हो रहा था, ऑटो फिट के केस में ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। दोबारा से बता देता हूँ, अभी 3 ही आइटम थी, अगर ऑटो फिट करूँगा तो एक्स्ट्रा कॉलम्स क्रिएट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो लाइंस है, एक्स्ट्रा जो ग्रिड के ट्रैक्स हैं उसे क्रिएट नहीं कर रहा, बट ऑटो फिल के केस में करेगा वो, समझ रहे हो। ग्रिड के केस, ऑटो फिल के केस में करेगा, ऑटो फिल के केस में करेगा। अगर मैं बढ़ा रहा हूँ देखिए, ये देखिए कैसे क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ऐसा किसके केस में नहीं हो रहा था, ऐसा ऑटो फिट के केस में नहीं हो रहा था। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। और अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ, पहले की तरह कर देता हूँ, और आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि किस तरह से ये काम हो रहा है। तो इस तरह से काम हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं हम, वो देखिए। अभी हमने क्या किया, कॉलम्स को वेरिएबल कर लिया। मतलब कि कॉलम्स अभी फिक्स नहीं है, कॉलम कम ज़्यादा हो सकते हैं। अगर मैं विंडो का साइज़ बढ़ाऊंगा तो कॉलम ज़्यादा हो जाएंगे, अगर विंडो का साइज़ कम करूँगा तो कॉलम्स कम हो जाएंगे। बट ये जो सेल है ना, ये जो ग्रिड का, ये जो आप बोल सकते हैं जो सेल है, ये मतलब आइटम 1 का ये जो सेल है, ये इसकी विड्थ फिक्स है। मतलब कि जो हमारे कॉलम्स हैं इनकी विड्थ फिक्स है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट विड्थ अभी फिक्स है। हम इस विड्थ को भी वेरिएबल कर सकते हैं। अभी कितनी विड्थ है इसकी, 150 पिक्सल्स जो विड्थ है वो फिक्स्ड है। हमने इसको भी वेरिएबल कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए अभी 150 पिक्सल्स फिक्स है, हम फिक्स नहीं करना चाहते, हम इसकी विड्थ किसी 2 रेंज के बीच में रखना चाहते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे मिन मैक्स फंक्शन। मिन मैक्स फंक्शन एज अ इनपुट 2 चीज़ें लेगा। पहला लेगा मिनिमम वैल्यू, मेरे जो सेल है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 150 पिक्सल्स इसकी मिनिमम वैल्यू रहनी चाहिए। और उसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू हम क्या चाहते हैं वो खुद फिलअप कर ले, जितना भी अवेलेबल स्पेस हो। तो वो काम हो जाएगा 1FR से। तो 1FR से क्या होगा, जितना भी रिमेनिंग स्पेस होगा वो उस स्पेस को देखेगा और उसे फिल आउट कर लेगा। तो कम से कम इतना, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना अवेलेबल स्पेस है उतना ले लेगा हम मेरा सेल, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो देखते हैं ये काम किस तरह से होता है। अब जैसे मैंने सेव कर लिया, अब आप देख सकते हैं, देखिए देखिए किस तरह से जो इसकी जो लेंथ है, जो जो कॉलम्स की विड्थ है, ये कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह से कम ज़्यादा विड्थ हो रही है इसकी, समझ रहे हो। इससे पहले ऐसा नहीं हो रहा था, इससे पहले विड्थ फिक्स थी। अब देखिए किस तरह से विड्थ कम ज़्यादा हो रही है। अगर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आया, मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले कुछ ऐसा हो रहा था, पहले देखिए जो विड्थ थी वो फिक्स थी। जैसे मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ, जैसे विड्थ बढ़ा रहा हूँ, तो आप देखिए जो इसकी विड्थ है ना, तो वो फिक्स है, ठीक है। देखिए आप जैसे जैसे विड्थ फिक्स है, ठीक है, समझ रहे हो आप विड्थ कैसे फिक्स है। बट जैसे मैं कर रहा हूँ, मिन मैक्स फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, मिन मैक्स 150 पिक्सल्स मिनिमम विड्थ इतनी रहनी चाहिए, और बाकी जो रिमेनिंग स्पेस है उससे ऑक्यूपाई कर लेना है। तो इसलिए मैंने 1FR लिख दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से विड्थ कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये था ऑटो फिट। ऑटो फिल के केस में देखते हैं क्या होगा। ऑटो फिल के केस में भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से काम हो रहा है, ओके। अब ये आपको दोनों सेम लग रहे होंगे। फिर से डिफरेंस बताने के लिए मुझे क्या करना होगा, थोड़े से आइटम्स कम करने होंगे। मैं थोड़े 3 ही आइटम्स रहने देता हूँ, अभी बताता हूँ डिफरेंस क्या रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रिड शो करता हूँ मैं, ठीक है, ग्रिड शो हो रहा है अभी। अभी ऑटो फिल है। अब ऑटो फिल में क्या होता है, अभी 3 आइटम्स है ना, तो मिनिमम 150 पिक्सल्स है और मैक्सिमम 1FR है। तो ऑटो फिल क्या करेगा, ऑटो फिल ऑटोमेटिकली स्ट्रेच नहीं करेगा। मतलब अभी आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 कुछ ऐसा है,
बाकी 2 सेल हो रहा है, मतलब कि 2 कॉलम्स हो रहे हैं, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटो फिट क्या करेगा, ऑटो फिट स्ट्रेच करेगा मैक्सिमम जो वैल्यू है उसकी तरफ, मतलब कि ये रिमेनिंग स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेगा ऑटो फिट के केस में। जैसे मैं सेव करता हूँ, आप देख सकते हैं ऑटो फिट के केस में कुछ इस तरह से हो रहा है। तो डिफरेंस समझाने के लिए मैंने 12 से 3 आइटम करी। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। और ये क्रूशल नहीं है, याद रखना, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। अगर आप इसे भूल जाओ तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अगर आपको ऐसा चाहिए तो ऑटो फिट देख सकते हो, अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, ऑटो फिल वाला चाहिए, तो उसको चेंज करके देख लेना, यार मेरे को ऐसा नहीं कुछ ऐसा चाहिए, तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, जैसा चाहिए होगा वैसा आप यूज़ कर लेना। ठीक है, तो इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। कुछ लोग इसी चीज़ को लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने दोबारा से सारी आइटम्स कर दी, और मैं ऑटो फिट ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बट कई बार मैं ऑटो फिल भी यूज़ करता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब और बात करते हैं। अब मैं जो समझाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको ध्यान से सुनना। मैं क्या समझाऊंगा, देखिए। सबसे पहले तो यार मैं कमेंट्स हटा देता हूँ यहाँ से, इसका भी कोई काम नहीं है। ओके, और ये कमेंट्स भी हटा देता हूँ यहाँ से। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा जो वेब पेज है। ओके, और ओके, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, देखिए। अभी यहाँ पे जो आइटम 1 है ना, मैं नहीं चाहता कि आइटम 1 का साइज़ ये हो। मैं चाहता हूँ आइटम 1 और आइटम 2, इन दोनों को मिला के एक आइटम 1 बने। मतलब कि आइटम 1 को यहाँ से स्टार्ट होके 1 से स्टार्ट होके ऊपर देख रहे हैं 3 दिख रहा है आपको ऊपर। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए, मैं चाहता हूँ आइटम 1 यहाँ से स्टार्ट हो और 3 तक जाए, 1 के बाद लास्ट तक जाए आइटम 1। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसी को बात करेंगे हम। ठीक है, मैं चाहता हूँ आइटम 1 डबल स्पेस ले, तो वो कैसे करेंगे, मतलब कि आइटम 1 कॉलम 1 भी ऑक्यूपाई करे, कॉलम 2 भी ऑक्यूपाई करे, तो वो कैसे होगा वो देखना है। ठीक है, तो आइटम 1 की बात करें तो आइटम 1 को मैंने क्लास दे रखी है आइटम 1, और अब इसके साथ करना क्या है मुझे वो देखना। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो इसका ग्रिड कॉलम स्टार्ट है ना, जो इसका कॉलम स्टार्ट है ना, वो कहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए, ऊपर आपको नंबरिंग दिख रही होगी ये, ऊपर यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर नंबरिंग दिख रही होगी आपको, ये 1 2 3 4, यही है नंबरिंग, यही नंबरिंग लिखनी है आपको। इसको बोलते हैं, देखिए, अगर आपको नंबरिंग नहीं दिख रही तो आपको मैं बताऊं कैसे दिखेगी ये। आपने लेआउट पे, एलिमेंट्स पे जाना है, उसके बाद जो ग्रिड है उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद लेआउट्स पे जाना है, उसके बाद देखना है शो लाइन नंबर्स। आपको शो लाइन नंबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये लाइन नंबर्स हैं, ये कॉलम लाइन नंबर्स हैं, और ये रो लाइन नंबर्स हैं। अभी कॉलम लाइन नंबर्स आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कॉलम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कॉलम लाइन नंबर है। 3 कॉलम होंगे तो 4 तक नंबर जाएंगे, अगर 3 रो होंगी तो 4 तक नंबर जाएगा, तो एक नंबर फालतू होता है हमेशा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट। मैं चाहता हूँ आइटम 1 कॉलम 1 का स्पेस भी ऑक्यूपाई करे और कॉलम 2 का स्पेस भी ऑक्यूपाई करे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइन नंबर 1 से लेके कहाँ तक जाना है, लाइन नंबर 3 तक जाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए, मेरे को क्या करना है, 1 से स्टार्ट होना है। ओके, एंड ग्रिड कॉलम एंड, मुझे कहाँ तक जाना है, लाइन नंबर 3 तक जाना है। समझ रहे हो। तो अब देखते हैं कैसे क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा करने से क्या होगा, देखिए आइटम 1 कहाँ से कहाँ तक जा चुकी है, 1 से लेके लाइन नंबर 3 तक जा चुकी है, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे। तो इस तरह से ये काम होगा। अभी ऐसी रो के लिए भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ग्रिड रो स्टार्ट। ठीक है, रो स्टार्ट कहाँ से करनी है, फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट करनी है मैंने रो, और ग्रिड रो एंड, और मुझे एंड करनी है फॉर एग्जांपल 1 2 3rd लाइन पे एंड करनी है रो, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। तो आप देख सकते हैं तो किस तरह से ये आइटम 1 डबल स्पेस ले रहा है, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। तो कुछ इस तरह से काम होता है। अब इसका शॉर्ट हैंड है। अब ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड, इन दो प्रॉपर्टीज़ की जगह आप एक ही प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, नीचे लिखता हूँ ग्रिड कॉलम। तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपको लगाना है फॉरवर्ड स्लैश, और फिर लगाना है आपने कहाँ तक जाना है, 1 से 3 तक जाना है, तो 1/3 कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो सेम काम हो रहा है। ठीक है, इस तरह से मैं इसको कमेंट आउट कर सकता हूँ। अभी कमेंट आउट करूँगा तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, बट इसका भी एक शॉर्ट हैंड है, वो क्या है, ग्रिड रो। ठीक है, तो ग्रिड रो मुझे कहाँ से स्टार्ट होना है, कौन सी रो से स्टार्ट होना है, 1 से स्टार्ट होना है, लाइन नंबर 1 से कहाँ तक जाना है, लाइन नंबर 3 तक जाना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा पहले जैसा। ओके, अब यहाँ पे एक ये भी हो गया, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसका एक और शॉर्ट हैंड है वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आइटम 1 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद इट डजेंट मैटर कौन सी लाइन तक जाना है, आप ऐसा लिख सकते हैं स्पैन 2।
ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर स्पैन 2 तक हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पैन 3 लिखूँ तो 3 तक ये स्पैन हो जाएगा, समझ रहे हो। कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हो, लाइन नंबर की जगह कुछ आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे रो के केस में भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्पैन 2, तो यहाँ पे 2 स्पैन हो जाएगा। अगर मैं 3 करूँगा तो यहाँ पे देखिए नीचे तक आ जाएगा, ये 3 स्पैन हो गया, समझ रहे हो। कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, बट मैं इसी तरह से करना पसंद करता हूँ। 3 लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, समझ रहे हो। और यहाँ पे एक और शॉर्ट हैंड इसका मैं बता देता हूँ, वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल ग्रिड रो, और यहाँ पे कई बार ऐसे लिख देते हैं स्पैन टू डायरेक्ट। इसका मतलब क्या है, जो जो आइटम 1 है वो जिस मर्जी लाइन से स्टार्ट हो रहा हो। अभी आइटम 1, पहले तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अभी कुछ ऐसा है बिना कुछ किए। अभी यहाँ पे आइटम 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन सी रो से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट रो से, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो रो लाइन क्या है इसकी, 1 है, ठीक है। और ग्रिड रो अगर मैं कर दूँ स्पैन टू, इसका मतलब है जहाँ मर्जी से स्टार्ट हो रहा हो, बस मुझे एक की जगह 2 रो यूज़ करनी है आप, ठीक है। तो देखिए 2 रो यूज़ हो गई। इसी तरह से कॉलम का कर सकते हैं आप, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ग्रिड कॉलम, अब इसका मतलब है मुझे बस एक की जगह 2 कॉलम यूज़ करने हैं जहाँ मर्जी से स्टार्ट हो रहा हो। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यही सेम काम आइटम 8 के लिए करके दिखाता हूँ मैं आपको। आइटम 8 के लिए ये सेम काम करके दिखाता हूँ, आइटम 8। फॉर एग्जांपल ग्रिड रो, मुझे जितनी भी रो हैं उसकी एक की जगह 2 रो यूज़ करनी है, तो स्पैन 2। अभी मैं सेव नहीं किया इसको, ध्यान से देखिए। आइटम 8 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, 4th लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक रो यूज़ कर रहा था एक ही जगह, अब 2 रो यूज़ करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम 8 देखिए अब 2 रो कुछ इस तरह से यूज़ कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये काम आप कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से इसके तरीके हैं। और एक और शॉर्ट हैंड है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, तो यूज़ करता हूँ भाई, दूसरों को नहीं पता। वो क्या है देखिए, फॉर एग्जांपल आइटम 1 आपने लेनी है, पूरी की पूरी रो लेनी है आइटम 1 के लिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो आइटम 1 है उसके, सॉरी आइटम 1 तो ऊपर सेलेक्ट कर ही हुआ है मैंने। आइटम 1 के लिए जो ग्रिड, फॉर एग्जांपल हाँ ग्रिड कॉलम की बात करते हैं, तो ग्रिड कॉलम है, तो मुझे फर्स्ट से लेके बिल्कुल एंड तक जाना है, यहाँ तक कॉलम सारे यूज़ करने हैं। तो क्या कर सकता हूँ, ग्रिड कॉलम फर्स्ट से स्टार्ट होना है, /-1। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी -1 लिखा है, -1 का मतलब लास्ट वाला बिल्कुल। तो कुछ इस तरह से शॉर्ट हैंड है। आइटम 1 देखिए अब पूरा का पूरा सारे के सारे कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अभी ये पूरे कॉलम ऑक्यूपाई कर रहा है, जितने भी कॉलम से सब ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा, कॉलम बढ़ भी जाएँ तो भी ये क्या करेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक आइटम 1 ही रहेगा। समझ रहे हो आप। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये काम हो कैसे रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल आइटम 8 की बात करते हैं अब आइटम 8 में हम क्या क्या करूँगा, आइटम 8 में भी मैं फॉर एग्जांपल सेम काम चाहता हूँ। जो इसका ग्रिड कॉलम है वो 1 से लेके -1 तक रखना चाहता हूँ। तो आइटम 8 के लिए भी कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना यार, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझाना चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए अब आइटम 1 यहाँ पे आ गई, ठीक है। आइटम 2 यहाँ पे आ गई, आइटम 3 यहाँ आ गई, 4 यहाँ आ गई, 5 यहाँ आ गई, 6 यहाँ आ गई, 7 यहाँ आ गई। अब मैंने क्या कहा भाई, आइटम 8 है ना, जो जो आइटम 8 है वो फर्स्ट से स्टार्ट होगी और बिल्कुल एंड तक जाएगा, मतलब कि यहाँ तक। तो ये तो सही है, बट ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस खाली रह चुका है, ठीक है। ये स्पेस क्या रह चुका है, ये स्पेस खाली रह चुका है। अब इस स्पेस को फिल करना है। कैसे फिल करेंगे इस स्पेस को, तो इस स्पेस को फिल करने का एक तरीका है। वो क्या तरीका है मैं अभी आपको बताता हूँ, बट उससे पहले चलो वही तरीका बताता हूँ मैं आपको। इसको करने के लिए आपको करना क्या है, जो इसका कंटेनर है ना, तो ग्रिड कंटेनर, ये कंटेनर रहा, इसमें आपको एक प्रॉपर्टी सेट करनी है, ग्रिड, ध्यान से सुनना वो प्रॉपर्टी क्या है, ग्रिड ऑटो फ्लो। इसको आपने डेंस कर देना है। इससे क्या होगा, डेंस पैकिंग एल्गोरिदम यूज़ होगी। उस एल्गोरिदम से क्या होगा, वो एल्गोरिदम चेक करेगी आइटम 1 अच्छा यहाँ पे रख दी, आइटम 2 यहाँ पे रख दी, 3 यहाँ पे रख दी, 4 यहाँ पे रख दी, 5 यहाँ पे रख दी, 6 यहाँ पे रख दी, 7 यहाँ पे रख दी। उसने कहा आइटम 8 क्या यहाँ पे फिट हो सकती है क्या, नहीं आइटम 8 यहाँ पे फिट नहीं हो सकती। तो
आइटम 8 के बाद वो चेक करेगा आइटम 9 फिट हो सकती है क्या, आइटम 9 को यहाँ फिट कर देगा, 10 को यहाँ फिट कर देगा, 11 को यहाँ फिट कर देगा, 12 को यहाँ फिट कर देगा और 8 को अगली लाइन में फिट कर देगा। तो डेंस पैकिंग एल्गोरिथम ये क्या कर देगी, मतलब कि डेंसली पैक्ड कर देगी हर चीज़ को। मैं सेव करता हूँ, आप देख सकते हैं आइटम 8 इससे लास्ट में आ चुकी है, 9, 10, 11, 12 फिट हो चुकी हैं। ठीक है, इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इस एल्गोरिथम के। तो अभी मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ग्रिड ऑटो फ्लो को डेंस, और अभी इस लाइन को भी कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आइटम 11 है, अब आइटम 11 मैं चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ 1 कॉलम ये 2 कॉलम यूज़ करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ग्रिड कॉलम स्पैन 2। तो आप देखिए इससे क्या होगा, सॉरी जो आइटम 10 की बात कर रहा था ना मैं, आइटम 10 की बात करते हैं। ओके, तो आइटम 10 से क्या हो रहा है, अब एक की जगह 2 कॉलम यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं आइटम 11 की बात करूँ, हाँ ये मैं चाहता था। अब इससे क्या होगा देखिए, अब आइटम 10 यहाँ पे आ गई, अब आइटम 11 ने 2 कॉलम यूज़ करने थे, बट यहाँ पे एक ही कॉलम अवेलेबल है, तो नेक्स्ट लाइन में मूव हो गया आइटम 11। बट यहाँ पे कुछ फिट हो सकता है, यहाँ पे आइटम 12 फिट हो सकता है, बट अभी नहीं हो रहा। बट अगर मैं ग्रिड ऑटो फ्लो डेंस कर दूंगा तो इससे क्या होगा, वही डेंसली पैक्ड हो जाएगा। मतलब ब्राउज़र देखेगा यार आइटम 10 यहाँ पे है और आइटम 11 यहाँ पे फिट नहीं हो सकती। अगर आइटम 11 फिट नहीं हो सकती, वो आगे सर्च करेगा क्या चीज़ यहाँ पे फिट हो सकती है, वो देखेगा आइटम 12 यहाँ पे फिट हो सकती है, तो आइटम 12 को यहाँ पे फिट कर देगा, यहाँ पे पैक कर देगा। और अगर मैं ऐसा करूँगा, इसको सेव करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आइटम 12 आ चुकी है। आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा कि ग्रिड ऑटो फ्लो डेंस का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता, एंड आई होप मैं आपको ये समझा पाया होऊंगा कि ये काम कैसे होता है और क्यों होता है। और ये भी आपको सारे के सारे शॉर्ट हैंड समझ में आ चुके होंगे, और ये शॉर्टकट भी आपको समझ में आ चुका होगा 1, ओके। अब आगे बात करते हैं। तो अभी कुछ और बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को अभी हटा देता हूँ यहाँ से एक पल के लिए। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि अगर मुझे दोबारा चाहिए तो मैं यहाँ से ले लूँगा। और मैं इसलिए हटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ आए जो मैं अभी समझाऊँगा आपको। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिव है यहाँ पे, तो इस रिस्पॉन्सिवनेस को भी हटा रहा हूँ एक पल के लिए मैं, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, रिपीट 3 टाइम्स रिपीट करना है मुझे। फॉर एग्जांपल अभी फिक्स्ड रख देते हैं अभी। ठीक है, 150 पिक्सल्स। ठीक है, कुछ इस तरह से भी आपको देखने को मिल रहा है। सही है अभी तो। और अभी मैं क्या करता हूँ, जो कंटेनर है उसको हाइट भी दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं जान के दे रहा हूँ अभी हाइट, और मैंने जान के कुछ ऐसा किया क्योंकि मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ओके, और अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हाइट भी दे देता हूँ। तो हाइट देने के लिए मैं क्या करूँगा, मैक्स विड्थ ये रही, और इसको हाइट देता हूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 500 पिक्सल्स की। तो 500 पिक्सल्स की हाइट देके कुछ ऐसा दिख रहा है, तो एक काम करता हूँ 600 पिक्सल्स की देता हूँ हाइट इसको एक बार। तो 600 पिक्सल्स की हाइट देके कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, और बॉर्डर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ओके, तो ओके अभी आपको दिख रहा होगा, बॉर्डर दिख रहा होगा। सही है। अभी ये क्या करना है मुझे, देखिए ध्यान से सुनना। अभी ना ये है ग्रिड कंटेनर। ठीक है, अब ग्रिड कंटेनर में मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा सकता हूँ। अभी हम बात करेंगे जस्टिफाई आइटम्स के बारे में, अलाइन आइटम्स के बारे में। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है जस्टिफाई आइटम्स। अब हम बात करें आइटम्स की। आप ध्यान से इस शब्द को देखिए, आइटम्स। आइटम्स कौन से आइटम्स, ग्रिड कंटेनर की आइटम्स। जितनी भी आइटम्स हैं, ये प्लूरल है ना, तो जितनी भी आइटम्स हैं उन सब की बात करेंगे हम। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आप सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहती है स्ट्रेच। क्या रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, ये स्ट्रेच। ठीक है, अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसा का वैसे ही है। ओके, बट अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो आप देखना क्या होगा, तो जितनी भी आइटम्स हैं वो सब बिल्कुल स्टार्टिंग में आ चुकी है, और यहाँ से वो हट चुका है ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस क्रूशल है हमारे लिए, वो मैंने लगा दी। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में आ चुकी हैं। ठीक है, स्टार्ट से ये होगा, और एंड से क्या होगा देखते हैं। एंड से एंड में चली जाएंगी। ठीक है, एंड से एंड में चली गई। इसको ना थोड़ा बॉर्डर ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, इसका बॉर्डर 10 पिक्सल्स का कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से एंड में चली गई, और सेंटर से क्या होगा, सेंटर में आ जाएंगे जितने भी अलाइन आइटम्स हैं। समझ रहे हो, तो ये किस डायरेक्शन में काम हो रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में काम हो रहा है। लेकिन समझ रहे हो,
और अब मैं बात करता हूँ जस्टिफाई आइटम्स से क्या होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, अब है अलाइन आइटम्स। ये काम करेगी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में काम करेगी। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करी थी, ये वर्टिकल डायरेक्शन में काम करेगी। अब क्या होगा, अलाइन आइटम्स। अब वर्टिकल डायरेक्शन में बात हो रही है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है स्ट्रेच, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूँ, आप देखना बिल्कुल ऊपर ऊपर रह जाएंगे ये, ठीक है। अगर मैं इसको एंड कर दूँ तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। अगर मैं इसको कर दूँ सेंटर कर दूँ तो ये सेंटर में चले जाएंगे। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की जगह आप एक शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। वो शॉर्ट हैंड क्या है, आप देखिए ऐसा कर सकते हैं, प्लेस आइटम्स। तो प्लेस आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले जाएगी अलाइन आइटम्स, कहाँ पे अलाइन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इसे अलाइन करना है एंड में, और उसके बाद जाएगी जस्टिफाई आइटम्स, कहाँ पे जस्टिफाई करना है। फॉर एग्जांपल मुझे जस्टिफाई करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जस्टिफाई करना है फॉर एग्जांपल स्टार्ट में करना है मुझे, ठीक है। तो आप देखना क्या होगा, तो आप देखिए सबसे नीचे एंड का मतलब मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में इसको एंड पे रखना है, तो एंड पे आ चुके हैं सारे की सारे आइटम्स। और मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसे स्टार्ट में रखना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन और फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे वी एच, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, कुछ इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। समझ आ गई आपको। अब बात करते हैं कंटेंट की, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसकी हाइट है, इसकी विड्थ है पूरे कंटेनर की। अब पूरे के पूरे जो कंटेंट है ना, इस पूरे को कंटेंट बोल सकता हूँ, तो उस पूरे कंटेंट की बात करेंगे हम, ठीक है। अब बात है जस्टिफाई कंटेंट, तो पूरा कंटेंट, अब पूरे कंटेंट को जो पूरा कंटेंट है जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा वो रहता है स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट रहता है स्टार्ट, ठीक है। अब ये बात हो रही है जस्टिफाई कंटेंट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको एंड कर दूंगा ना, तो ये पूरा का पूरा डब्बा यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, पूरा का पूरा बॉक्स उठ के यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। बट ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पेसिंग है ना, इसको मैं अच्छे से यूज़ में ले सकता हूँ। तो एक प्रॉपर्टी होती है स्पेस बिटवीन, क्या प्रॉपर्टी होती है, स्पेस बिटवीन। तो बीच में स्पेस रह जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं बीच में स्पेस रह गया और ये कुछ इस तरह से अलाइन हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्पेस बिटवीन से क्या हो रहा है। और एक है स्पेस इवनली, स्पेस इवनली से साइड में भी स्पेस आ जाएगा, ठीक है। और एक आएगा स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड से कुछ इस तरह से स्पेसिंग आ जाएगी, इक्वल स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये यहाँ पे कम क्यों है, क्योंकि इसके लेफ़्ट साइड में और इसके राइट साइड में इक्वल स्पेस है, और इस आइटम 2 के भी लेफ़्ट में और राइट में इक्वल स्पेस है। आइटम 2 के लेफ़्ट में भी स्पेस है और आइटम 1 के राइट में स्पेस है, तो दोनों मिलके यहाँ पे बड़ा लग रहा है और यहाँ पे छोटा लग रहा है। स्पेस अराउंड से इसलिए ऐसा दिख रहा है, और स्पेस इवनली से इवनली स्पेस हो जाएंगे, नाम से ही क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा जस्टिफाई कंटेंट से क्या हो रहा है। तो अभी मैं इसको फॉर एग्जांपल कर देता हूँ स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन मैंने कर दिया। उसके बाद आता है मेरे पास अलाइन कंटेंट, कंटेंट को अलाइन कैसे करना है, ये पूरा का पूरा बुक्स कैसे अलाइन करना है आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा स्टार्ट, तो अभी स्टार्ट पे है। अगर मैं एंड कर दूंगा तो पूरा का पूरा बॉक्स उठ के एंड में आ जाएगा। देखिए सबसे नीचे आ चुका है पूरा का पूरा बॉक्स उठ के, आप देख सकते हैं। और मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं कर सकता हूँ स्पेस बिटवीन, तो स्पेस बिटवीन हो जाएगा ये, ठीक है। और ऐसे कर सकता हूँ मैं स्पेस अराउंड कर सकता हूँ, तो स्पेस अराउंड हो जाएगा इससे, ओके। और ऐसे ही मैं इस पर सेंटर कर सकता हूँ, तो सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। ऐसे ही इसका भी सेंटर कर सकता था मैं, सब कुछ सेंटर में आ जाता, समझ रहे हो, कुछ इस तरह से सेंटर में आ जाता। और इन दोनों शॉर्ट हैंड की जगह आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो है प्लेस कंटेंट। क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लेस कंटेंट। प्लेस कंटेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं आप देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की। तो वर्टिकली मुझे रखना है फॉर एग्जांपल इसे सेंटर में, और हॉरिजॉन्टली मुझे रखना है फॉर एग्जांपल इसे स्पेस बिटवीन, ओके। तो आप देख सकते हैं वर्टिकली ये सेंटर में है और हॉरिजॉन्टली ये स्पेस बिटवीन है। तो कुछ इस तरह से ये काम हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ओके। अब यहाँ पे जो आइटम्स हैं मेरी, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आइटम 1 को सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक आइटम को सिलेक्ट करता हूँ, आइटम 1 को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है मेरे पास अलाइन सेल्फ, मतलब कि खुद को अलाइन करना है, आइटम 1 ने खुद को अलाइन करना है, ठीक है। तो ये ओवरराइड कर देगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, तो आइटम 1 स्टार्ट में रह गई, ठीक है। अलाइन
अलाइन से क्या होता है, ये देखेगा वर्टिकल डायरेक्शन में स्टार्ट, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है मेरे पास, जस्टिफाई सेल्फ, जस्टिफाई सेल्फ। इससे क्या होगा, जस्टिफाई वाली से क्या होता है ना, जस्टिफाई वाली प्रॉपर्टी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करती है, ठीक है। तो जस्टिफाई सेल्फ अगर मैं लिखूँ स्टार्ट, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आइटम 1 कुछ इस तरह से स्टार्ट और स्टार्ट में आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं सेंटर करूँ और यहाँ पे भी सेंटर करूँ तो यहाँ पे सेंटर सेंटर हो जाएगा, समझ रहे हो। और इसकी जगह आप एक शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो शॉर्ट हैंड क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ प्लेस सेल्फ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सबसे पहले बात करनी है वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे रहना है फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटर में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे रहना है एंड में। तो आप देखिए एंड में कुछ इस तरह से अलाइन हो चुका है। आई होप आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ चुकी होंगी। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और पहले जैसा कर देता हूँ। अब मैं बताऊँगा आपको मीडिया क्वेरीज आप किस तरह से लगा सकते हैं, तो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी करके देखते हैं जो हमने अब तक किया। तो मैं क्या काम करता हूँ, 2 फाइल्स और क्रिएट कर लेता हूँ, index2.html और style2.css। तो ये 2 फाइल्स मैंने क्रिएट कर ली। तो इन दोनों फाइल्स में मैं कोडिंग करूँगा, तो index2.html में और style2.css में। और अभी जो style.css है ये उसमें कुछ आ रहा है, तो अभी यहाँ पे मैंने इसके अंदर कुछ किया नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा रहा है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ और कमेंट्स में कुछ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ज़रूरत नहीं थी उसकी, बट मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ओके। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और index2.html और style2.css में कोडिंग करता हूँ, ओके। वही बॉयलर प्लेट, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं प्रैक्टिस CSS ग्रिड, और साथ में मीडिया क्वेरीज भी बताऊँगा कैसे लग सकती हैं। तो बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हेडर है, ओके। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हेडर है, और हेडर के बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास है मेन, और जिसमें मैंने लिखा हुआ है मेन कंटेंट। और मेन कंटेंट के बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास एक साइड बार है, और साइड बार के बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक फुटर। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है, इट्स ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिंक कर देता हूँ style2.css को अपनी, और यहाँ पे मैं देखूँगा style2.css में वही बेसिक स्टाइल्स अप्लाई करूँगा, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ओके। और वही मैं बॉडी को जो फॉन्ट फैमिली दूंगा वो दूंगा सैंस सेरिफ, ओके। तो कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है मेरे को। अब मैं क्या काम करता हूँ, जो बॉडी का जब बैकग्राउंड है ना, जो बैकग्राउंड, सॉरी गाइस, जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं कर दूंगा फॉर एग्जांपल 444, और जो इसका कलर है उसको कर दूंगा वाइट। तो कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। और मैं एक काम करूँगा, मतलब जो बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी डायरेक्ट एलिमेंट्स हैं, उनके साथ मैं क्या काम करूँगा, उनको पैडिंग दे दूँगा फॉर एग्जांपल 1 रैम की, ओके। तो पैडिंग आ चुकी है 1 रैम की, और बॉर्डर दे दूँगा फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल सॉलिड BBB, ओके। तो कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है मेरे को। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, ग्रिड यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं ग्रिड कंटेनर किसको बनाऊँ, तो मैं बॉडी को ही ग्रिड कंटेनर बना लेता हूँ, है ना। तो मैं क्या काम करूँगा, डिस्प्ले ग्रिड। तो यहाँ पे ग्रिड बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ ना, देखिए पहले हेडर हो 64 पिक्सल्स का, लास्ट में फुटर हो 64 पिक्सल्स का, और बीच में मेन कंटेंट हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना सबसे पहले 3 रोज 2 कॉलम बना लेता हूँ और 3 रोज बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, तो 2 कॉलम्स बनाने हैं मुझे, ठीक है। तो मैं रिपीट टू 1 FR, तो 2 कॉलम्स कुछ इस तरह से बन जाएंगे, समझ आ रही है आपको। और इसके अलावा मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 4 रोज़ बन जाएं, ठीक है। तो ग्रिड टेम्पलेट रोज़, तो 64 पिक्सल की रो बन जाए, उसके बाद 1 FR, उसके बाद फिर से 64 पिक्सल्स। मतलब कि स्टार्टिंग की रो और लास्ट की रो मैं फिक्स कर रहा हूँ, और बीच की रो मैं फ्लेक्सिबल रहने दे रहा हूँ, मतलब कि जितना रिमेनिंग स्पेस होगा उतना रह जाएगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो बॉडी है ना उसको हाइट दूंगा पहले। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, और इंस्पेक्ट करूँ, आप देखिए यहाँ पे
तो यहाँ पे मैं बॉडी है फॉर एग्जांपल, ये बॉडी, इसका कंप्यूटेड में जाता हूँ और आप इसकी हाइट देख सकते हैं बॉडी की, जो हाइट है वो इतनी हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे 182 हाइट है इसकी, तो मैं थोड़ी हाइट चाहता हूँ इसकी, तो मैं काम करूँगा, जो बॉडी है इसकी जो हाइट है वो 100 VH कर दूँगा, ठीक है। और अब देखना यहाँ पे बिल्कुल लास्ट तक आ रहा है, समझ पा रहे हो आप लास्ट तक कैसे आ रहा है, ओके। और अब मैं एक काम करता हूँ, देखिए अब मैं क्या काम करूँगा, ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूँ हेडर है ना वो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक रहे, तो मैं क्या करता हूँ, हेडर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वही ग्रिड कॉलम सेलेक्ट करूँगा, 1 से स्टार्ट होकर -1 तक रहे है, तो हेडर तो यहाँ तक आ चुका है। और सेम काम मुझे फुटर के साथ भी करना है, तो फुटर के साथ भी सेम काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लेआउट मेरी बनी आ चुकी है। और यहाँ पे जो गैप है वो मैं 1 रैम का दे देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से मेरा लेआउट बन के तैयार हो चुका है। अब अगर मैं इसको चाहूँ ना छोटा करूँ, मैं चाहता हूँ जब मैं इसको छोटा करूँ तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, मेन कंटेंट और साइड बार ऊपर नीचे आने चाहिए, ऐसे नहीं आने चाहिए, ऐसे स्टैक नहीं होना चाहिए। तो क्या काम कर सकते हैं, देखिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बट एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मीडिया जो मैक्स विड्थ है फॉर एग्जांपल 768 पे मुझे हिट करना है, तो मैं क्या काम करूँगा, देखिए जो बॉडी है ना मैं इन दो चीज़ों को छेड़ सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले 2 कॉलम का लेआउट था, तो मैं इसको चेंज करके कर सकता हूँ 1 कॉलम का लेआउट, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 1FR कर लेता हूँ। पर अगर रो कम होगी तो कॉलम बढ़ेंगे, कॉलम बढ़ेंगे तो कॉलम किस ढंग से बढ़ेंगे, तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ ना, 64 पिक्सल्स किसके लिए, हेडर के लिए, फिर 1FR किसके लिए, मेन कंटेंट और साइड बार के लिए, और 64 पिक्सल्स फुटर के लिए। अगर मैं सेव करूँ तो आप देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बड़ा स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, छोटी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो आप इस तरह से छेड़छाड़ कर सकते हैं इसके साथ, समझ गए होंगे आप। तो ये काम हमने कैसे किया। अब एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे हम, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ के बारे में। अब हम बात करें ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ के बारे में। अभी तक हमने क्या किया था, देखिए हेडर और फुटर को हमने सेट कर दिया था कि फर्स्ट लाइन से जाएंगे लास्ट लाइन तक, ओके। तो कुछ इस तरह से किया था। अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको मैं बिल्कुल कमेंट आउट कर दूँ, तो देखिए क्या होगा, तो कुछ इस तरह से आ रहा है, हेडर आ रहा है, हेडर के बाद मेन कंटेंट आ रहा है, फिर साइड बार आ रहा है, फिर फुटर आ रहा है। कुछ इस तरह से आ रहा है, हेडर आ रहा है, फिर मेन कंटेंट आ रहा है, फिर साइड बार आ रहा है, फिर फुटर आ रहा है। बट मुझे चाहिए कुछ अलग तरीके से, तो वो कैसे कर सकते हैं हम, तो उसी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ऐसा ना करके कुछ ऐसा हो रहा था, ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा था, बट अभी मैं चाहता हूँ कुछ और हो। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इससे काम ना करूँ, मैं ग्रिड टेम्पलेट एरिया से काम करूँ, तो काफ़ी सही है वो। लाइक मैं यूज़ नहीं करता पर्सनली उसे ज़्यादा, बट काफ़ी कूल लगता है, मतलब कि उसमें ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आप किसी को समझा रहे हो। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। मैं लिखूँगा ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, ठीक है। इसके बाद ना आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे टॉप रो में तो 2 कॉलम का लेआउट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कॉलम का लेआउट है। तो पहले कॉलम में आपको सिर्फ और सिर्फ हेडर चाहिए, तो 2 कॉलम है, पहले कॉलम में भी हेडर चाहिए, दूसरे कॉलम में भी हेडर चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, मैं इसको थोड़ा एंटर करके ऐसे इस तरह से लिखता हूँ। और दूसरे कॉलम में क्या चाहिए, दूसरे कॉलम में पहले मुझे चाहिए मेन कंटेंट, मेन कंटेंट को मैं कंटेंट लिख लेता हूँ, और फिर मुझे चाहिए साइड बार। और तीसरे सॉरी पहले रो में मुझे पहले कॉलम में भी हेडर चाहिए, दूसरे कॉलम में भी हेडर चाहिए, क्योंकि एक्सपैंड करेगा हेडर। मैं चाहता हूँ हेडर सारे के सारे कॉलम ऑक्यूपाई करे। और दूसरे रो में पहले कॉलम में कंटेंट चाहिए और दूसरे कॉलम में साइड बार चाहिए, और तीसरे रो में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फुटर चाहिए, ओके। तो तीसरे रो में कुछ ऐसा होगा, तो अभी कुछ करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसे यूज़ करने के लिए, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज को यूज़ करने के लिए आपको करना क्या होगा, अब बताना पड़ेगा, हेडर को बताना पड़ेगा कि उसका ग्रिड एरिया कौन सा है। तो वही काम करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं हेडर को सिलेक्ट करता हूँ और उसे बताऊँगा कि उसका ग्रिड एरिया क्या है, उसका ग्रिड एरिया है हेडर, ओके। ऐसे मैं फुटर के लिए करूँगा, फुटर को बताऊँगा उसका ग्रिड एरिया क्या है, तो ग्रिड एरिया उसका है फुटर। और ऐसे ही मैं असाइड को बताऊँगा, तो असाइड के लिए मैंने ग्रिड एरिया क्या दिया था, साइड बार, तो सही है। तो इसको मैं ग्रिड एरिया दूंगा, मैं इसको साइड बार। और ऐसे ही जो मेन है उसके लिए मैंने क्या दिया था, कंटेंट, तो ग्रिड एरिया दूंगा
कंटेंट। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ABC XYZ, बट जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वही आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हेडर के लिए जो ग्रिड एरिया डिसाइड किया था मैंने वो था हेडर। समझ रहे हो? तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, आप देख सकते हो कैसी लेआउट आ चुकी है, बिल्कुल पहले की तरह लेआउट आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से भी आप लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब रिस्पॉन्सिवनेस के लिए क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम एक काम कर सकते हैं। ओके, तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम एक काम करेंगे, वो देखते हैं हम क्या काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, मुझे एक ही कॉलम चाहिए, 1 FR लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए ग्रिड टेम्पलेट रोज़, 1 2 3 4 रोज़ चाहिए। देखिए, अब मैं क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ है ना, इसको चेंज कर दूँगा, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ हैं, इसको चेंज कर दूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक कॉलम के लेआउट हो चुकी है, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम की मेरे को ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो कंटेंट के बाद मुझे चाहिए साइड बार, और साइड बार के बाद चाहिए मुझे फुटर। ओके, अब देखना, मैं जैसे कुछ छोटा करूँगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ, ओके, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे को दिख रहा है, और बिल्कुल सही है। तो इस तरह से मीडिया क्वेरीज काम करेंगी। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा, एंड आई होप आपको CSS ग्रिड अच्छे से समझ आ चुका होगा। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया अच्छे से। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे और नई चीज़ें भी सीखेंगे प्रोजेक्ट के दौरान। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।